20वीं सदी की शुरुआत। दुनिया तेजी से बदल रही थी। उद्योग, तकनीक और इंजीनियरिंग में नई नई खोजें हो रही थीं। देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी और समुद्र के रास्ते यात्राएं पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थीं। उसी समय एक कंपनी थी, व्हाइट स्टार लाइन, जो दुनिया का सबसे शानदार और सुरक्षित जहाज बनाने का सपना देख रही थी। यह जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं होना था, यह मानव इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि बनने वाला था। उस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। उस समय समुद्र में यात्रा करने वाली कंपनियों के बीच एक बड़ी होड़ चल रही थी। हर कंपनी चाहती थी कि उसका जहाज सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे शानदार हो। ब्रिटेन की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने फैसला किया कि वो 3 विशाल जहाज बनाएगी, RMS ओलंपिक, RMS टाइटैनिक, HMHS ब्रिटानिक। इन तीनों जहाजों को ओलंपिक क्लास लाइनर्स कहा गया। इनमें से टाइटैनिक सबसे प्रसिद्ध बनने वाला था। 1909 में उत्तरी आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में एक विशाल शिपयार्ड में इस जहाज का निर्माण शुरू हुआ। इस शिपयार्ड का नाम था हारलैंड एंड वुल्फ। हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। स्टील की भारी प्लेटें, विशाल इंजन और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस समय के लिए यह जहाज अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। लंबाई लगभग 882 फीट, ऊंचाई लगभग 175 फीट, वजन लगभग 46,000 टन। ये इतना बड़ा था कि लोग कहते थे ऐसा जहाज पहले कभी नहीं बना। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ बड़ा ही नहीं था, ये दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज भी था। इसके अंदर स्विमिंग पूल, जिम, शानदार रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, भव्य सीढ़ियां, शानदार कमरे, ये किसी चलते फिरते महल से कम नहीं था। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए तो ये किसी 5 स्टार होटल जैसा था। टाइटैनिक को खास बनाने वाली चीज थी उसका सुरक्षा डिजाइन। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। अगर जहाज का कोई हिस्सा पानी से भर भी जाए तो बाकी हिस्सा जहाज को तैरते रहने में मदद करेगा। इसी वजह से कई लोगों ने इसे कहा द शिप दैट कैनॉट सिंक। लेकिन इतिहास ने बाद में साबित किया कि प्रकृति के सामने इंसान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग भी कमजोर पड़ सकती है। 31 मई 1911 को RMS टाइटैनिक को पहली बार पानी में उतारा गया। हजारों लोग ये दृश्य देखने आए थे। जब इतना विशाल जहाज धीरे धीरे पानी में उतरा तो लोगों ने तालियां बजाईं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ 1 साल बाद यही जहाज इतिहास की सबसे दुखद समुद्री दुर्घटना बनने वाला है। 10 अप्रैल 1912 की सुबह इंग्लैंड के बंदरगाह साउथहैम्पटन में एक अलग ही हलचल थी। हजारों लोग उस विशाल जहाज को देखने के लिए जमा हुए थे, जिसे दुनिया का सबसे शानदार जहाज कहा जा रहा था, RMS टाइटैनिक। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये इतिहास की सबसे चर्चित समुद्री यात्रा बनने वाली थी। उस दिन जहाज में लगभग 2200 यात्री और क्रू सदस्य सवार हुए। इनमें समाज के हर वर्ग के लोग थे। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, पहली क्लास में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग यात्रा कर रहे थे। उनमें शामिल थे जॉन जेकब एस्टर फोर, उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, बेंजामिन गूगनहाइम, एक प्रसिद्ध उद्योगपति, इज़िडोर स्ट्राउस, एक बड़े व्यापारी और परोपकारी। इन यात्रियों के लिए जहाज पर शानदार कमरे, महंगे भोजन और विशेष सेवाएं थीं। दूसरी क्लास में शिक्षक, प्रोफेसर, व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग थे। उनकी सुविधाएं भी उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थीं। तीसरी क्लास में ज्यादातर लोग यूरोप से अमेरिका जा रहे प्रवासी थे। वे अपने बेहतर भविष्य की तलाश में न्यूयॉर्क सिटी जा रहे थे। इनमें परिवार, बच्चे और युवा शामिल थे जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। द कैप्टन, इस ऐतिहासिक यात्रा की कमान संभाल रहे थे जहाज के अनुभवी कप्तान एडवर्ड स्मिथ। वे उस समय के सबसे अनुभवी समुद्री कप्तानों में से एक थे। कई लोग कहते हैं कि यह उनकी आखिरी यात्रा थी, क्योंकि इसके बाद वे रिटायर होने वाले थे। 10 अप्रैल 1912 को RMS टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन यह सीधे अमेरिका नहीं गया। पहले ये 2 और बंदरगाहों पर रुका, चर्बर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड। यहां से और यात्री जहाज में सवार हुए। इसके बाद जहाज ने अपनी असली यात्रा शुरू की, न्यूयॉर्क सिटी की ओर। यात्रा के पहले कुछ दिन बहुत शानदार थे। लोग डेक पर घूमते थे, संगीत बजता था, शानदार भोजन परोसा जाता था, बच्चे खेलते थे। पहली क्लास में तो यह अनुभव किसी लग्जरी होटल से कम नहीं था।
किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में ये यात्रा एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। 14 अप्रैल 1912 की सुबह आसपास के कई जहाजों ने आरएमएस टाइटैनिक को संदेश भेजे। इन संदेशों में चेतावनी थी कि आगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बहुत सारे बर्फ के पहाड़ देखे गए हैं, लेकिन उस समय जहाज अपनी तेज गति से आगे बढ़ता रहा। किसी को नहीं पता था कि उन बर्फ के पहाड़ों में से एक कुछ ही घंटों में इतिहास बदलने वाला है। 14 अप्रैल की रात समुद्र बेहद शांत था, आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। लेकिन यही शांत रात कुछ ही समय में मानव इतिहास की सबसे दुखद समुद्री दुर्घटनाओं में बदलने वाली थी, क्योंकि उसी रात एक विशाल आइसबर्ग आरएमएस टाइटैनिक के रास्ते में आने वाला था। 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र बेहद शांत था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। विशाल जहाज आरएमएस टाइटैनिक पूरी गति से नॉर्थ अटलांटिक ओशन को पार कर रहा था। ज्यादातर यात्री अपने केबिन में सो चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी डेक पर टहल रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास बदलने वाला है। रात लगभग 11:40 पर जहाज के आगे खड़े दो चौकीदार अचानक चौंक गए। अंधेरे में उन्हें सामने कुछ विशाल दिखाई दिया। वो एक विशाल आइसबर्ग था। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन किया। संदेश साफ था, आइसबर्ग राइट अहेड। ब्रिज पर मौजूद अधिकारी विलियम मैकमास्टर मर्डॉक ने तुरंत आदेश दिया, जहाज को मोड़ो, इंजन रोक दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद विशाल जहाज आरएमएस टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर बहुत जोरदार नहीं थी। कई यात्रियों को तो ये बस एक हल्का झटका लगा, लेकिन असली खतरा जहाज के नीचे था। आइसबर्ग ने जहाज के पानी के नीचे वाले हिस्से को कई जगह से फाड़ दिया। धीरे धीरे समुद्र का ठंडा पानी जहाज के अंदर भरने लगा। जहाज के इंजीनियरों ने तुरंत नुकसान की जांच की। कुछ ही मिनटों में उन्हें सच्चाई समझ आ गई। जहाज के कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था। मुख्य डिजाइनर टॉमस एंड्रयूज ने स्थिति का आकलन किया और फिर उन्होंने कप्तान से कहा, यह जहाज अब नहीं बच सकता। आरएमएस टाइटैनिक के पास ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का समय था। शुरुआत में यात्रियों को खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। लाइफ बोट्स तैयार की जाने लगीं। क्रू मेंबर यात्रियों को जगाने लगे। लोगों को लाइफ जैकेट पहनने को कहा गया। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने आदेश दिया, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स सिर्फ आधे लोगों को ही बचा सकती थीं। इस बीच रेडियो ऑपरेटर लगातार मदद के संदेश भेज रहे थे। उनमें से एक था जैक फिलिप्स। उन्होंने आसपास के जहाजों को एसओएस संदेश भेजा। सबसे नजदीकी जहाज था आरएमएस कारपेथिया, लेकिन वो भी लगभग 4 घंटे दूर था। समय बहुत कम था और ठंडा समुद्र धीरे धीरे आरएमएस टाइटैनिक को निगल रहा था। अब जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। डेक पर खड़े लोगों को महसूस होने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। घबराहट बढ़ने लगी। कुछ लोग लाइफ बोट्स की ओर भागने लगे और उस रात आरएमएस टाइटैनिक की असली त्रासदी शुरू हो चुकी थी। रात गहराती जा रही थी। विशाल जहाज आरएमएस टाइटैनिक धीरे धीरे ठंडे पानी में डूबने लगा था। डेक पर खड़े लोग अब डर और घबराहट से भर चुके थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने परिवार को ढूंढ रहे थे और कुछ को अब भी उम्मीद थी कि मदद समय पर आ जाएगी। क्रू मेंबर्स ने तुरंत लाइफ बोट्स नीचे उतारना शुरू किया। कप्तान एडवर्ड स्मिथ का आदेश साफ था, पहले महिलाएं और बच्चे। लेकिन उस समय बहुत भ्रम और डर था। कई लोग जहाज छोड़ने से डर रहे थे। कुछ लाइफ बोट्स आधी खाली ही भेज दी गईं। कई परिवार अलग हो गए। जहाज में कुल मिलाकर लगभग 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स में सिर्फ लगभग 1100 लोगों के लिए जगह थी। उस भयानक रात में भी कई लोगों ने अद्भुत साहस दिखाया। जहाज के मुख्य डिजाइनर टॉमस एंड्रयूज, वे जानते थे कि जहाज डूबने वाला है, लेकिन फिर भी वे यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने और लाइफ बोट्स तक पहुंचाने में मदद करते रहे। इसी तरह जहाज के कई क्रू मेंबर्स और संगीतकार भी अंत तक अपने काम पर डटे रहे। कहा जाता है कि जहाज का बैंड ने आखिरी पल तक संगीत बजाया ताकि लोगों का डर कम हो सके। रात लगभग 2 बजे अब जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। धीरे धीरे जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। कुछ ही क्षणों में विशाल जहाज आरएमएस टाइटैनिक भयानक आवाज के साथ 2 हिस्सों में टूट गया। फिर कुछ ही मिनटों में दोनों हिस्से
ठंडे अंधेरे समुद्र में गायब हो गए। अब सैकड़ों लोग ठंडे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिर चुके थे। पानी का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। इतनी ठंड में इंसान कुछ ही मिनटों में बेहोश हो सकता था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन अंधेरे और ठंड में बहुत कम लोगों को बचाया जा सका। करीब 4 घंटे बाद मदद के लिए जहाज RMS कारपेथिया वहां पहुंचा। उसने समुद्र में तैर रही लाइफ बोट से बचे हुए लोगों को उठाया। लगभग 700 लोग बचाए गए, लेकिन 1500 से ज्यादा लोगों की उस रात मौत हो गई। जब यह खबर न्यूयॉर्क सिटी और पूरी दुनिया में पहुंची तो लोग स्तब्ध रह गए। जिस जहाज को कभी अडूबने वाला कहा गया था, वो अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र की गहराइयों में खो गया। इस हादसे के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने जांच शुरू की। इन जांचों में पता चला कि जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। आइसबर्ग की चेतावनियों को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया गया। समुद्री सुरक्षा नियम कमजोर थे। इस हादसे के बाद समुद्री यात्रा के कई नियम बदल दिए गए। लगभग 73 साल तक किसी को नहीं पता था कि RMS टाइटैनिक का मलबा कहां है। फिर 1985 में एक समुद्री वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलर्ड ने आखिरकार समुद्र की गहराई में इस जहाज के मलबे को खोज लिया। ये मलबा लगभग 3800 मीटर गहराई में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ा मिला। टाइटैनिक इन पॉपुलर कल्चर। समय के साथ टाइटैनिक की कहानी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बन गई। 1997 में निर्देशक जेम्स कैमरॉन ने इस पर फिल्म बनाई, टाइटैनिक। यह फिल्म दुनिया की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और लाखों लोगों को इस दुखद कहानी से फिर से परिचित कराया। RMS टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी घमंड, उम्मीद और साहस की कहानी भी है। उस रात कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन कई लोगों ने अद्भुत हिम्मत और इंसानियत भी दिखाई। आज भी टाइटैनिक हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए।